हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हमरे छोटकन्नी के काम ख़त्म होते ही जज्बात बदल गए। तो भाई अब ना झूठ की दीवानी तो पहुंच चुकी हैं अपने घर में, पटना में, है ना। लेकिन भाई झूठ की दीवानी की स्कूटर की चाबी, अरे जिज्जी की हमारे पुड़पुड़िया स्कूटी की चाबी यहीं रह गए। अब हमारे जिज्जी ने कहा कि बताओ, वैसे तो जिज्जी के पास 2 चाबी हैं, लेकिन एक चाबी हमारे साथ में चली आई है। अब ऐसा ना हो कि झूठ की दीवानी गुस्साएँ और रिरियाएँ। तो देखिए भाई दुपट्टा बहुत अच्छा जानती है। उसने कह दिया अरे जिज्जी काहे टेंशन लेती हो, कुछ 6 दिन में बड़कन्नी जिज्जी फिर यहीं पाँव पधारेंगी। वैसे 2 दिन पहले झूठ की दीवानी का बोल रही थी। बहुत दुख होता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब कितना बुरा लगता है ना जब मायके से ससुराल आना होता है, जाते वक्त बड़ा अच्छा लगता है। इतनी दूर है मेरा ससुराल। अरे जिज्जी दूर है तब तो तुम यहाँ पर बैठी रही हो हरदम। कानपुर में रही हो तब हूँ दौड़ दौड़ के हिमाचल गई हो 2-3 महीना। कहीं बहुत ही दूर होता है तो तुम पता ही नहीं क्या करती हो। हम तो सोचते हैं अगर पास में होता हमारी छोटकन्नी जिज्जी की तरह, तब तुम भी वहीं मड़ैया रमा लेते हो। तो दूर होने पर तो यूँ हाल है कि भाई जब जब गई हो 2-3 महीना वहीं जम के बैठ गई हो। अब पास होने पे जब वही वाले घर में रह रही होती जहाँ हमारे जिज्जी के जेठ जेठानी रह रहे हैं तो आलम ही कुछ और होता। तो दर्शकों आपको क्या लगता है जो हमारे नई की वीडियो आई है जिज्जी की छोटकन्नी की, उमा भाई हमारे परिवार हमारी खुशी में खुश है। और मम्मी जी का जो डायलॉग है उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप। मम्मी जी ने खुले में बोल दिया है कि जिस चीज़ में तो खुश है बस खुश रहे, है ना। तुझे जो फैसला लेना है ले, हर फैसले में हम तेरे साथ हैं क्योंकि हम तेरी खुशी देखना चाहती हैं। तो डंके पे, है ना, मतलब भाई ऑन कैमरा मम्मी जी का यूँ बोलना। छोटकन्नी तो हमारा बिल्कुल भैया भागम भाग इतना बढ़िया ज़्यादा खुश हो गए कि का ही बतावें। तो अब ये जो मम्मी जी का डायलॉग था यू काहे के खातिर था, सोशल मीडिया पे काहे बोलना पड़ा। अरे भाई बुलवावा गवा है। मम्मी जी से कहलावा गवा है। अभी सब बोल रहे हैं ना कि मम्मी रिसियानी पड़ी हैं, तो मम्मी जी का स्टेटमेंट, दुपट्टा का स्टेटमेंट कि भाई हम ऐसा नहीं कि अकेले काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। कुछ लोग मुंह से काम करते हैं, कुछ लोग वाकई में काम करते हैं। और बाकी जनता जनार्दन को दिखाने के लिए कैमरा ऑन करके जो काम होता है वो शूटिंग के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही चल गई हैं। और दूसरी बात ये कि जो झूठ की दीवानी ने बोला था इतना ज़्यादा हमको हंसी आई थी, इतना ज़्यादा हंसी आई थी कि हम जो चांद सा रोशन चेहरा लेके आए हैं सारे सब्सक्राइबर कहते हैं। आज वही फिर भाई छोटकन्नी भी अपने वीडियो में कहे लगी और जानबूझ के दुपट्टा उस चीज़ को याद दिलाती है। मतलब देखिए हमारी दुपट्टा को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कम से कम अब 1 महीना तक तो हर वीडियो में सुनने को मिलेगा कि वो चांद का टुकड़ा कहाँ से लेके आए हो, यहाँ से लेके आओ, वहाँ से लेके आओ। भाई चांद का टुकड़ा बग्गा लावा है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू बग्गा। और उसकी मीठी मीठी बातें जो आज आप ये चांद का टुकड़ा देख रहे हैं उसकी वजह से भी देख रहे हैं। अदरवाइज ये चांद का टुकड़ा भाई बीच में कुछ अलग स्टेप ले चुका था परिवार वालों के साथ, लेकिन फिर भाई हमारे जिज्जी ने बदल दिया हालात जज्बात। बड़कन्नी जिज्जी पटना से दौड़ते दौड़ते आए कि ऐसे कैसे हैं। ठीक है हमारे बग्गे ने कभी कुछ ऐसी हरकतें करी थी, लेकिन बग्गा भाई देखिए जो था वो पुरानी चीज़ें थी। अभी ऊपर मिट्टी पाए दो कहा कि देखिए वक्त हालात जज्बात कब किसके बदल जाएं वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बग्गा अब न बदलना कहा कि जो चांद का रोशन टुकड़ा है अब तुम्हारे हाथ में है, तो हमें नहीं लगता कि अब तुम्हारा जज्बात बदलना भी चाहिए। और इस बार अगर बदले तो तुम्हारे हालात जज्बात बदल जाएंगे। बग्गी से पहले निपटोगे बाद में के परिवार वालों से। तो भैया अब ना हो चुकी है शादी, मतलब 7 फेरे हम तेरे, बग्गी का यूँ है मामला। तो भैया अब तुम्हारे जो भी हैं हालात जज्बात इस चांद से रोशन चेहरे पे ही टिकने चाहिए, है ना। तो भाई कल ना हमार जिज्जी और बग्गी दोनों घूम रही थी स्कूटी पे और बग्गी एक गाना गा रही थी, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम का। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, ये गाने से यहाँ पर क्या तात्पर्य है का हमारी जिज्जी वो ऑर्डर में चली गई थी जहाँ पर छुटकन्ने कागजी पत्ती का गली है, रास्ता है। तो भैया जिज्जी ने कहा कोनो बात नहीं, हम कदम तो ना ही रखेंगे इस गली में। काश इस गली में कदम रखने का कोई मतलब ही नहीं है, हम यहाँ पर ना अपनी स्कूटी की पहिया रखेंगे
पहिया से जाएंगे, तुम्हारे दिल जिगर किडनी पे चढ़ जाएंगे। तो हमारे जिज्जी जो है वहाँ पर घूमी घामी। अब जनता जनार्दन अलग ही चिंता जता रही। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये बग्गी को भी अपने रंग में रंगाए देगी, और बग्गी को कुछ चाहिए था नहीं, बग्गी ने पहले न कह दिया था। और जनता जनार्दन को भी लग रहा था कि बग्गी को खाना पीना घूमना बहुत ही पसंद है, तो का बग्गी इन्हीं सबके रंग में रंगती नज़र आएगी, या फिर जो शादी से अभी कुछ दिन पहले एक अलग रूप दिखा उस रूप को आगे कंटिन्यू कर पाएगी। देखिए, जनता जनार्दन से ज़्यादा छुटकन्नी को अपनी सास को, नंद को और पति को दिखाना है कि देखो बहुरिया कैसे रखते हैं, देखो एक नंद अपनी भाभी के साथ कैसे बॉन्ड बनाती है। मम्मी जी का पूरा प्रयास रहेगा कि देखो छुटकन्नी की सास हैं, हम अपनी बहुरिया को कैसे रखते हैं खासम खास। तो अभी यहाँ पर ही जितना ज़्यादा दुपट्टा के लिए चीज़ें कर रहे हैं, आप मानो या न मानो, इनका ना दिल से ज़्यादा उमा दिमाग यूज हो रहा है कि हम जनता को यूँ दिखा रहे हैं। जनता को भी हम बताएंगे कि जो तुम सबको लग रहा था है ना कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ, नहीं, हमको वो ट्रीटमेंट मिला ही नहीं जो हम अपने घर में घर की बहुरिया दे रहे हैं। तो बेसिकली इनका अभी जो प्रेजेंट टाइम का नारा है, एक सूत्रीय नारा है, वो यूँ है कि भाई हम अपनी बहुरिया को भाई ऐसे रखते हैं, हम अपनी भाभी को ऐसे रखते हैं। छुटकन्नी जान जान के जो खिलखिलाए के हंसती हैं, बातचीत करती हैं, तुमको क्या पसंद है दुपट्टा, तुमको यहाँ कैसा लग रहा है दुपट्टा, भाई दुपट्टा बोल देती हूँ अच्छा नहीं लग रहा है, देखते नहीं तुम्हें अच्छा लगे के लिए क्या करती। तो बस छुटकन्नी से हम यही कहना चाहेंगे कि ऑन कैमरा जो आप ये दिखा रहे हो बॉन्ड, उससे ज़रूरी है कि ऑफ कैमरा अपना बॉन्ड बनाओ और उसके ऐसे वैसे टाइम में उसका साथ देना, सहयोग करना, है ना। अभी तो भाई यही बोला है, कल भाई बड़ी बात बोल दी छुटकन्नी के सामने दुपट्टा ने, काई बात पे छुटकन्नी मजाक समझेगी या रियलिटी में लेगी। दुपट्टा ने बोला कि देखो जिज्जी, हम करेंगे, चाय बनाएंगे और बाकी का काम आप करेंगे। तो खाना पानी फुल्का फुलाने का काम कहीं ऐसा तो नहीं चुपके से छुटकन्नी की तरफ ट्रांसफ़र होएगा। अरे नक्को जी नक्को, आपको क्या लगता है दूसर की रसोइयाँ यही की खातिर बनवाई गई है? दूसर की रसोइयाँ में सारा खाना पानी सब कुछ बन जाएगा अगर ज़्यादा ये करेगी नादानी। दुपट्टा की बात कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि दुपट्टा का भाई एक सूत्री कार्यक्रम है। उसको भी ना ऐसे ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। स्कूटी से जाना, भाई दुपट्टा ने पहली बार स्कूटी चलावा, जिज्जी ने कहा कि हम पहली बार किसी के सामने या फिर बहुत कम हम किसी के पीछे बैठते हैं, आज तुम्हारे पीछे बैठे, हमको डर लगता, गिराए मत देना। तो जिज्जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ तुम अपने पति की स्कूटी, जो तुम्हारी 4 व्हीलर नहीं आई थी उससे पहले वो स्कूटी बैठती थी और एकदम खुश होकर बिंदास होकर बैठती थी, जाती थी पहाड़ों में, कभी चीज़ सैंडविच तो कभी यू सैंडविच जिज्जा जी के साथ खाती थी, याद आवा। तो ये सारा वक्त टाइम सब बहुत ही बढ़िया था, लेकिन किसी के जज्बात ज़्यादा बिगड़ गए। जिज्जी का एक भी कहना सार्थक नहीं हो पावा। जिज्जी का कहना था कि भाई ज़िंदगी के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान समझता है, चीज़ें से सीखता है, लेकिन आज तक जिज्जी हमारी वो चीज़ नहीं सीख पाई जो उसको सीखना चाहिए। अगर वो कुछ सीख पाई है तो बस लोगों को टॉन्ट करना और लोगों को यूँ दिखाना, फालतू के ड्रामा क्रिएट करना और दूसरे के बताए जो रास्ते हैं वो कभी भी सही मंजिल तक नहीं ले जाते हैं। हालांकि इनकी स्टोरी आजकल कुछ अलग कह रही हैं, बहुत ज्ञान की बातें हमारे छुटकन्नी जिज्जी जो अपनी स्टोरीज़ हैं उस पे आजकल व्यक्त कर रही हैं, पर जिज्जी उन्हें स्टोरी से क्या लेना देना है? आप लोग बताइए, कुछ लेना देना है ना स्टोरी से? लेकिन आजकल हमारा जो छुटकन्नी जिज्जी है इतना ज़्यादा प्यार और बॉन्ड दिखा रही है अपनी भाभी से, काश कि उसने रियल में जब भाभी को इनकी सबके साथ और प्यार की ज़रूरत थी मम्मी जी के कार्यक्रम के टाइम, तब दिखाया होता, तब तो छू मंतर हो गई। अब जब काम सारा हो गया है तो आ गई हैं बॉन्ड दिखाने, क्योंकि अब तो भैया अपने उठने लिए बनाना वो मस्त 3 लेडीज़ हैं, कहते हैं कि कोई आलू काट देता है, कोई सब्ज़ी छौंक देता है, कोई रोटी बेल देता है, कोई रोटी सेक लेता है, और इसी पे हमारी जिज्जी की अच्छाइयों की रोटी सेकने लगी हैं। भाई दुपट्टा की इतनी तारीफ़ हुई थी, फिर इन्होंने तुरंत अपनी स्क्रिप्ट चेंज कर ली कि हम भी इसी पाले में आएंगे, हम भी इन्हीं के गुणगान गाएंगे। फिर कहा जी गुणगान वाला सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन टरू वालों का दुख फूट फूट कर निकल रहा है। एक टरू वाले ने जिज्जी को कमेंट करा है कि आप तो कितनी अच्छी हैं, हमारी दोनों ननंद हमसे लड़ती हैं, हमारी नंदे बहुत ही बेकार हैं। अरे टरू वालों जिज्जी अच्छी ननंद तब होती जब अपनी भाभी, जब नई नई भाभी आई थी
उसके रहने पे वो काम धाम करती, अपनी भाभी का सहयोग करती, भाभी का हाथ बटाती, तब वो अच्छी ननद थी। इका जो दिखावा जा रहा है यूँ मात्र एक फिल्मांकन है, एक स्क्रिप्ट है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अंदर इतनी खुन्नस भरी है, तुम सब बहुत अच्छे से जान जाओ हैं। अभी जनता जनार्दन का रुख दुपट्टा की तरफ है, इसलिए इनका सबका रुख दुपट्टा की तरफ है। अभी यह जनता दुपट्टा की किसी हरकत की वजह से दुपट्टा को पसंद ना करे, फिर देखो इन सब की कैसे हालात जज्बात बिगड़ते हैं। तो इनके जो रिश्ते हैं ना भाई, ये पल में बदल जाते हैं। इनको इतना ज़्यादा सीरियसली ना ही लियो हैं। और ठीक है, तुम्हारी नंदे अगर तुमसे लड़ती हैं तो उनका कम से कम लड़ने वाला रियल है, इनका जो प्यार है वो रियल नहीं है भाई। समझो बात को, बदल जाते हैं ये सब टाइम टाइम पे। मम्मी जी ने जो स्टेटमेंट मारा उसके पीछे भी कोई बड़ी बात होगी हैं, ऐसे थोड़े मारा गवाह यहाँ इतना बड़ा स्टेटमेंट कि हाँ तू कुछ कर, मैं जो भी करेगी हर चीज़ में मेरा सहयोग है। ये कोई ना कोई गुप्त संदेश है किसी ना किसी के लिए, समझ रहे हो संदेश। हाँ तो ये संदेश के लिए है भाई, ये तो वही समझे। अदरवाइज़ मम्मी जी हमारे बहुत कम लाइनर मारती हैं, वन लाइनर भाई। और कुछ टरू वाले कह रहे हैं कि जिज्जी चुपके से बाबा अपना घर गृहस्थी स्टार्ट करो और दुपट्टा को अपना घर गृहस्थी बसावे दो। मतलब ये सब भी जान रहे हैं कि ज़्यादा दिन नौटंकी ड्रामा ना चलेगा। अगर इनको यही करना होता कि एक चाय बना लेगी, एक भैया फुल्का फुला लेगी, एक सब्जी काट देगी, एक कबो पानी खोलाएगी, दूसर की दूध डालेगी, तीसर की चीनी डालेगी, तब दो रसोइया का कोई समझदार हो आप लोग। अभी ये कुछ दिन नौटंकी ड्रामा करना पड़ेगा, उसके बाद सब लोग कहेंगे आप सेपरेट हो जाओ। क्योंकि बड़कन्नी का एक सूत्री नारा आपको याद है कि भाई दूर रहने से प्यार बढ़ता है, दूर दूर रहो, रिश्तेदारों से ज़्यादा ना पास ना आओ। दूरी रहने से इज़्ज़त भी बनी रहती, प्यार भी बना रहता है। तो भाई अब इज़्ज़त प्यार ऐसे बनेगा ऑफ कोर्स भाई, जब घर बनवाया गया, चूल्हा बनाया गया तो अच्छा है भाई, अपने अपने फ्रीडम में, अपने अपने स्पेस में सब लोग रहें। दुपट्टा अपने हिसाब से अपना घर परिवार चलावे, छोटकन्नी अपने हिसाब से सब कुछ अपना हैंडल करें, है ना। यहाँ दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि हम लोग एक ही में फुलाएंगे, यूँ करेंगे। सबको पता है कि नौटंकी ड्रामा बस भैया कुछ 6 दिन के लिए है। उसके बाद जैसे ही नौटंकी ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, असलियत वाली चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, जो आपका असलियत है वो रियलिटी आपको दोनों को फेस करनी होगी, आज नहीं तो कल। और बीच में एक लोगों ने और सजेशन दिया है कि भाई आपको, परेती ने एक सजेशन है कि आप किसी और की लाइफ की बातें ना किया करो, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, क्योंकि ये शो करता है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा तो लगता है। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है। इनका कहने का मतलब है जो ज्ञान की बातें करती, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो बातें यहाँ पर ना ही किया करो, इससे इम्पैक्ट पड़ता है। इससे ये भी लगता है कि तुम्हें भी फ़र्क पड़ता है, किसी के होने ना होने से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यू आर स्ट्रांग। अरे भैया फ़र्क नहीं पड़ रहा, जलनखोरी है, काहे नहीं समझ रही हो। मतलब भाई या तो शर्तें मानी जाती तब सब कुछ हिसाब किताब सही बैठ जाता, शर्तें मानी नहीं गई तो हिसाब किताब सही बैठेगा नहीं। और ऊपर से भाई ये सारी चीज़ें समय समय पे ज्ञान की बातें होती रहेंगी। इस समय हमारे छोटकन्नी जिज्जी की स्टोरीज़ देख लो, पता चल जाएगा। इस समय निशाने पे हैं छोटकन्नी जिज्जा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारे जिज्जी ने एक और चीज़ बोली कि जब से वो पटनम रह के आई हैं तब से उनको लगता है कि बाहर निकलो, तमाम लोगों से मिलोगे, विचार बदलेंगे, हम भी बदलेंगे। जिज्जी काश कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप अपने लिए डिसीज़न लो, ठीक है वहाँ पे नहीं जाना मत जाओ, है ना। वो भी अपने हिसाब से जो उनके माहौल में सटे सुटे बैठे हैं ना, जो टाइम से उठे, जो ठंडा दूध भी पी सके, जो झाड़ू पोछा भी लगा सके। और आप अपने हिसाब से अपने घर में अब झाड़ू पोछा लगाओ या ना लगाओ, ठंडा दूध लियो या गर्म दूध लियो, आपकी मर्ज़ी है। तो चलो दर्शकों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।